दोस्तों देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक, किसका जीवन परिचय है? महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको अगर देखना हो ये कब कब पूछा गया है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फ़ोटो खींचकर आप देख लीजिएगा। देखिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पहले हम शॉर्ट में समझेंगे। ठीक, पहले शॉर्ट में समझेंगे फिर लॉन्ग में समझेंगे। देखिए, नाम क्या था? महादेवी वर्मा। नाम था महादेवी वर्मा। जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ? फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमरानी देवी। इनके जो पति थे उनका नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण। क्या नाम था? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी, पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। याद करने वाली बात इसे इतने रहती है। इसके बाद आप कहानी के स्वरूप में लिख देंगे तो तब भी एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे देगा। देखिए, इसके बाद क्या है, इनका पेशा क्या था? उपन्यासकार थी। क्या थी? उपन्यासकार, लघु कथा लेखिका, शैक्षिक योग्यता और मैट्रिक पास थी। इनकी कॉलेज कौन सा था? क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद। ठीक, इनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1956 में, ठीक, 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से। देखिए, आपको अभी बता दिया जाएगा कि किन रचनाओं पर कौन सा पुरस्कार मिला था। इनकी जो प्रमुख रचना थी यामा नीरजा रश्मि शांत गीत कवियत्री। ठीक, अभी देखिए जो इसका ट्रिक है याद करने की, इनकी रचनाओं के प्रमुख रचनाओं का जो ट्रिक है उसे बता दिया जाएगी। और भी इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या है? दीप शिखा, श्रृंखला की ककड़िया, आपदा संकलित, भारती के स्वर, निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसी में गिल्लू आता है जो क्लास 9th में इनका है। ठीक, ये देखिए गद्य में और पद्य में दोनों आती है। एक किस युग की लेखिका है? तो ये है प्रगत उसका क्या नाम है जी? छायावाद युग की है। ठीक, किस युग की लेखिका है? तो छायावाद युग की लेखिका है। चलिए हम इनका और भी बात देख लेते हैं। इनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? आधुनिक युग की मीरा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को कहाँ? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। इनके परिवार में लगभग 200 वर्ष या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार क्या पुत्री का जन्म हुआ था। ठीक, अब इसमें बताया जा रहा है कि इनका नाम रखा कैसे गया था। 200 वर्ष या 7 पीढ़ियों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था ना, तो सब क्या थे? पुत्र ही थे। और जो इनके पिता थे वो बहुत खुश हो गए और इनका नाम क्या रख दिया? महादेवी। ठीक, महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम भी महादेवी रख दिए। काहे कि 200 वर्ष बाद जिसके घर में पुत्री का जन्म हुआ रहेगा वो तो खुश हो जाएगा। देखिए, अब हम लॉन्ग जीवन परिचय समझ लेते हैं। महादेवी वर्मा का लॉन्ग जीवन परिचय समझ लेते हैं। अब देखिए यहीं से इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब हम लॉन्ग में इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। महादेवी वर्मा का लॉन्ग में जीवन परिचय क्या है? देखिए, अब आप यहीं से ध्यान से देखते चलिए। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को हुआ था। 1907 ईस्वी को हुआ था। इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। और संवत की हम बात करें तो संवत 1964 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये किस दिन हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पूर्ण त्योहार के दिन हुई थी। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था जो साधारण कवित्री थी और इनके नाना भी जो थे वो भी एक कवि के रूप में थे, छोटे कवि थे। ये जो थे श्री कृष्ण से इनकी अटूट माया थी। ठीक, श्री कृष्ण से इनकी क्या थी? अटूट माया थी। देखिए, इसके बाद क्या, इनकी जो
पति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था रूपनारायण वर्मा। ठीक, वो क्या थे? वो डॉक्टर थे, लेकिन उन्हें अपने आधुनिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। समझिए, वे श्री कृष्ण क्या थी? अटूट श्रद्धा रखती थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे या कविता लिखते थे। ठीक, कविता लिखते थे। नाना एवं माता के इन गुणों का प्रभाव किस पे पड़ा था? महादेवी वर्मा पर पड़ा था। 9 वर्ष की ही उम्र में इनका विवाह रूपनारायण पांडे के साथ हो गया था। किससे हो गया था? रूपनारायण पांडे के साथ हो गया था। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया था। जब रूपनारायण वर्मा से इनका विवाह हुआ था, कुछ ही समय पश्चात क्या इनकी माता का भी निधन हो गया था। माता का साया इनके सिर से उठ जाने पर इन्हें अध्ययन जारी रखने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। ठीक, लेकिन इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप इन्होंने मैट्रिक से मतलब 10वीं से लेकर एमए तक की परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन निकाली थी, मतलब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्यरत रही। जो प्रयाग महिला विद्यापीठ स्कूल था, वो महाविद्यालय था, वहाँ पर भी क्या थी? प्रिंसिपल के रूप में कार्य की थी। महादेवी वर्मा जो थी लगभग 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर 1987 का मृत्यु हो गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 का। इतना मत याद कीजिएगा, सिर्फ 1987 याद कर लीजिएगा। और संबंध की बात करें तो 2044 संबंध में हुआ था। अब देखिए, इनकी जो प्रमुख रचना है उनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं, लेकिन आप बोर्ड में डिटेल से मत लिखिएगा। ठीक, साहित्यिक परिचय। अब इनका हम साहित्यिक परिचय देख लेते हैं कि इनका साहित्य में कौन सा कैसा योगदान था। महादेवी वर्मा जब 10 पास करने के पश्चात काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी, लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। करुणा एवं भावुकता उनकी व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य के रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए थे। देखिए, ये सब पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ये सब कहीं पूछो ना गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया था। ठीक, इनकी यह काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शैक्सपियर पुरस्कार मिला था। और कौन सा एक पुरस्कार मिला था? मंगल प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? जब ये प्रधानाचार्य बनी थी और अपना काम जो दृढ़ता से की थी। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक, इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से कहा है कि क्या है? आधुनिक युग की मीरा। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब इनकी हम क्या बात कर लेते हैं? रचना की। इनकी रचना क्या क्या है? देखिए, इनकी जो रचना में मेन रचना है, एक है निहार, रश्मि, छड़दा, श्रृंखला, ककड़ी, ऐसे सब इनकी जो रचना है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, जो निहार था, इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित है, जिसमें वेदना मुख्य रूप से क्या? वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। और रश्मि क्या था? इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर गीत संकलित किया गया था। मतलब जो आत्मा है परमात्मा के बीच का संबंध से गीत के द्वारा स्पष्ट किया गया था। नीरजा में क्या था? इसमें प्रकृति की चीजें थी। ठीक, इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। और सांध्य गीत की भी एक रचना है। इनके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। जो दीप शिखा है, इसमें भी रहस्य भावना गीतों का संकलित है। इसके अतिरिक्त इनकी जो और रचना है, अतीत के चलचित्र
स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की ककड़ियाँ आदि इनकी क्या प्रमुख रचना है। ठीक, देखिए अब जो इनकी रचना थी, ठीक, इनकी जो रचना थी उसे याद करने के लिए जो ट्रिक अपनाया गया था उसे देख लीजिए, और ट्रिक क्या है। उस देखिए वो ट्रिक क्या है, वो नीर से सांधी। देखिए इसका मतलब क्या है, नीर से जो आपका नीरजा हो जाएगा, एक नी से आपका निहार हो जाएगा। ठीक, और क्या था, जो सास हो जाएगा सांध गीत हो जाएगा। ठीक, सांध गीत हो जाएगा। और जो आपका दी है, इसे दी से आपका ये जो दी है इससे क्या हो जाएगा, दीप शिखा। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, दीप शिखा। इसके बाद है चल से। अब देखिए चल से जो इनका रेखा चलचित्र था, अतीत के चलचित्र, क्या नाम था, अतीत के चलचित्र। इससे आप याद कर लीजिएगा, अतीत के चलचित्र। यम से आपको पता है यामा हो जाएगा, और रेखा से जो रेखा चित्र था इनका वो भी अतीत के चलचित्र पर ही आधारित था। ठीक, अब इनकी अगर हम भाषा की बात करें कि इनकी कौन कौन, इसे देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और क्या है कि संधि और कड़ी, तो आपको पता है जो कड़ी आपको अभी बताया था कि क्या है, कड़ी वाला श्रृंखला की ककड़िया। ठीक, क्या है, श्रृंखला की ककड़िया। देखिए ये चाँद पत्रिका की संपादिका भी हैं। ठीक, चाँद पत्रिका की क्या है, संपादिका। देखिए अब हम इनकी भाषा की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी भाषा है, इनकी भाषा क्या थी। देखिए इनकी जो भाषा थी वो उर्दू, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में क्या क्या प्रयोग हुआ है, हिंदी और उर्दू का भी प्रयोग हुआ है। इनकी जो बोली थी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। क्या थी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। और आपको सब पता है छायावाद युग के लेके आते। अब थोड़ा सा जो रिवीजन पॉइंट उसे हम रिवीजन कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, फारुखाबाद में। जन्म स्थान का जो जन्म का सन था वो क्या, 1907 में। और मृत्यु कब हुई थी, 1987 में, मतलब 80 साल जी थी। ठीक, पिता का नाम गोविंद सहाय था, माता का नाम श्रीमती हिमरानी देवी था। किस युग की लेखिका कहती थी, छायावादी युग की लेखिका थी। हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, तो एक कविता के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली कवित्री के रूप में चर्चित हैं। देखिए अब इससे जो आपका जो टेस्ट है इसे आप बताइएगा। ठीक, अब आपको देखा जाए कि आपको कितना याद हो गया है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक, ये आप बताइएगा। और महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक, जो आपके ऑप्शन है आपके सामने, मैं झूठे ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। इसके बाद क्या है, नीरजा काव्य रचना पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक, नीरजा काव्य रचना पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, इसे आप बताइए। देखिए इसे ये हो सकता है बताया ना गया हो, लेकिन इसमें जो इनका पुरस्कार मिला था वो था आपका सेक्सरिया पुरस्कार। ठीक, यामा कविता संग्रह पर महादेवी वर्मा को, इसका क्या हो जाएगा, या सेक्सरिया पुरस्कार। इसके बाद यामा कविता संग्रह पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, इसमें जो महादेवी वर्मा को प्राप्त होने वाला पुरस्कार था वो था मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक, मंगला प्रसाद पारितोषिक। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। ठीक, और जन्म कब हुआ था, तो जन्म 1907 में हुआ था। गिल्लू नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं, तो देखिए महादेवी वर्मा ही हैं। इसके बाद है इनका जो एक चैप्टर था उसका नाम गिल्लू, जो आपके क्लास 9 में मिल जाएगा। इसमें दिया गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है।
ठीक। गिलहरियों की जीवन वर्ष कितने वर्ष होती है? तो लगभग 2 वर्ष माना जाता है, तो 1.5 वर्ष, लेकिन इसमें 2 वर्ष ऑप्शन में है, तो 2 वर्ष हो जाएगा। गिल्लू नामक पाठ महादेवी जी के किस कृत से लिया गया है? तो बताइए, गिल्लू नामक जो पाठ था, एक कक्षा 9 वाले बताएंगे कि ये किस पाठ से लिया गया था। ठीक, तो जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये मेरा परिवार से लिया गया था। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? गिल्लू वाला जो चैप्टर था उसमें बताया गया होगा कि गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था, तो काजू था। ठीक। महादेवी वर्मा किस युग की लेखक ही थी, ये आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है? निबंध संग्रह की बात किया गया है, तो देखिए ये भी निबंध संग्रह ही आपका, छड़दा श्रृंखला भी निबंध संग्रह, और अबला और सबला भी है। तो इनमें से जो सभी ऑप्शन हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।